प्रेमय श्री ठाकुर मोर जगत जननी श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद श्री बरदा परम पूज्यपाद श्री दादा आजिर भरोसा आचार्य देव ठाकुर परिवार सभी समस्त के चरण में मेरा अनंत कटी प्रणाम। आज आप लोगों के सामने आलोचना करूंगा कि कैसे भक्त को परम पुरुष पुरुषोत्तम रक्षा किए, इसीलिए उनको बोला जाता है चतुर चूड़ामणि। एक जरूरी काम से श्री ठाकुर की ही निर्देशानुसार ब्रजगोपालदा और वासुदेव गोस्वामीदा कलकत्ता जा रहे थे। पावना से कलकत्ता जाने के लिए पहले बस से ईश्वरादि जाना पड़ता है। बस से जाने के बाद वहाँ से फिर ईश्वरादि से ट्रेन पकड़कर कलकत्ता जाया जाता था। पावना से ईश्वरादि के लिए सुबह 2 बस चलती थी। उस समय तक बस की इतना चल प्रचल नहीं थी, इसीलिए 2 ही बस जाती थी। तो पहला बस पकड़ने के लिए ब्रजगोपालदा और वासुदेवदा सुबह में ही निकल पड़े थे, क्योंकि इस ठाकुर जी का काम था। तो वो तुरंत ही प्रस्तुत होकर सुबह निकल गए पड़े। जो निकल पड़े, ट्रेन आने के कुछ समय पहले ही स्टेशन पहुंचना उनका बहुत ज़रूरी था। थोड़ी दूर जाते ही, पैदल जब जा रहे थे बस पकड़ने के लिए, कुछ दूर दोनों जाते ही अचानक श्री ठाकुर वासुदेव दा को पुकार कर बुला लिया और उनसे कुछ कुछ अप्रासंगिक जो ऐसे उधर उधर की बात कहने लगे। श्री ठाकुर उधर ब्रजगोपालदा रुक कर, एक जगह में रुके हुए थे, रुक कर उनका इंतजार करने लगे। वासुदेवदा श्री ठाकुर से बातें करने के समय अंदर ही अंदर छटपटा रहे थे, क्योंकि बस का टाइम हो रहा था। इसीलिए वासुदेवदा कैसे ठाकुर जी से तुरंत जाए या पहली बस पकड़े, वही चिंता में वो छटपटा रहे थे। लेकिन श्री ठाकुर की बातें समाप्त ही नहीं हो रहा था। तो बहुत समय व्यतीत हो चुका था। उनने में वासुदेवदा किसी तरह श्री ठाकुर से विदा लिए। वासुदेवदा का जो देखते ही ब्रजगोपालदा आग बबूला होकर देर होने का कारण पूछा। वासुदेवदा बोले कि पता नहीं श्री ठाकुर उनके अप्रसंग बात में क्यों उलझा कर रखे हुए थे, मेरे को कुछ भी पता नहीं है। इधर उधर की खाली बातें बोल रहे थे और मेरे को उलझा कर वहाँ रख दिए, इसीलिए मेरा देरी हो गया। दोनों द्रुत गति से बस पकड़ने के लिए दौड़े और पहुँचने पर पता चला कि पहला बस चल चुका था। और जब चल चुकी थी बस, तो उन लोगों का मन में निराश हो गया। बाध्य होकर दूसरी बस में बैठना पड़ा। मन में चिंता है, ट्रेन कैसे पकड़ूंगा, ट्रेन पकड़ने के लिए देर हो जाएगा तो ट्रेन छूट जाएगा। इतना चिंता करते करते दूसरी बस में बैठे थे। जाते जाते रास्ते में लेवल क्रॉसिंग पार करना पड़ता है। जब लेवल क्रॉसिंग पार करना पड़ता है, लेवल क्रॉसिंग पहुंचने के पहले ही बस रुक गई। जब बस रुक गई तो सब यात्री जो थे बस में सब पूछने लगे, तो पता चला कि क्रॉसिंग पर पहले जो बस आया था वो भयानक दुर्घटना हो गई है। और उनके जो बस में जो आदमी जो थे वो दुर्घटनाग्रस्त में बहुत क्षय क्षति हुआ था और अनेक लोग घायल हो गए हैं, कोई लोग मारे भी गए हैं। इस दुर्घटना इतना भयंकर था, इतना भयानक था जो देखा नहीं जाता। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि कोई लोग का चेहरा भी पहचानना मुश्किल हो रहा था। तब ब्रजगोपालदा और वासुदेवदा को समझ में आया कि किस तरह चतुर चूड़ामणि उन लोगों की रक्षा किए हैं। बाद में दूर पैदल चल चल कर वो ट्रेन को पकड़ा। ट्रेन पकड़ने के बाद कलकत्ता चले वही ट्रेन में। इधर दुर्घटना का समाचार मिलते ही पावना आश्रम में मातम छा गया। माता मनमोहिनी देवी अपने कमरे में बंद होकर परम पिता से प्रार्थना करने लगे। ब्रजगोपालदा की स्त्री जाया प्रियलता दौड़कर कभी श्री ठाकुर के नज़दीक जाती तो कभी बच्चे को लेकर कमरे में छटपट कर रही थी। उनका चिंता पड़ गया था कि ब्रजगोपालदा तो बस में गए थे, वो बस दुर्घटना हो गई, क्या होगा क्या नहीं, इधर उधर का चिंता पूरा लग रहा था। और आश्रमवासी सब चिंता मग्न हो गए थे। पूरा आश्रम शोकाकुल हो पड़ा था। श्री ठाकुर बहुत गंभीर थे, लेकिन उनके
चेहरे पर परेशानी की कोई सिकंत दिखाई नहीं पड़ रही थी। सब आश्चर्य हो रहे थे, ये परमपिता इतना शांत में कैसे हैं, उनका मन में तो कोई चिंता ही नहीं है। ये सब देख रहे थे। कलकत्ता पहुंचने पर ब्रजगोपालदा को लगा कि इस दुर्घटना से आश्रम में विभ्रांति पैदा हो सकती है। वो लोग तुरंत सुरक्षित कलकत्ता पहुंचने का टेलीग्राम पावना आश्रम में भेज दिए। टेलीग्राम के माध्यम से भक्त वत्सल से ये आलोचना हुआ था कैसे परमपिता उनका भक्त को बचाते हैं। जो उनका विधान ठीक ठीक पालन करता है, उनका विधान ठीक से नियमित करता है, भगवान उनका साथ हर वक्त रहते हैं। इस दुनिया में जितना भी आदमी है, जो दीक्षित है अदीक्षित है, सब के पास ही परमपिता रहते हैं, मगर जिसका साथ ट्यूनिंग जोगाजग रहता है वो उनका बात समझता है और सुन पाता है। इसलिए तो परमपिता के साथ हर समय हम लोग को कनेक्शन होकर रहना पड़ेगा, और यदि नहीं रहेंगे तो बिछड़ जाएंगे, हम लोग तो दूसरे रास्ते में चले जाएंगे। और ठाकुर जी का विधान जो पालन करता है वो रक्षा पाता ही पाता है। 27 जुलाई 2016 पृष्ठ संख्या 4, इसी में ये बात लिखी गई थी। ये आलोचना आपको कैसे लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं नई नई बात आप लोगों के लिए लाना चाहता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम, जय गुरु।